हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये हमारा टॉपिक है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला कौन सा फैक्टर है जिसपे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो पहले फैक्टर की बात की जा रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वह उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। इसका मीन्स ये कहा जाता है कि लेंथ, किसी वायर की लेंथ, कंडक्टिंग मटेरियल की लेंथ जितनी इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स दैट यदि लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो भी गेट्स डबल। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि लेंथ ऑफ वायर को हाफ कर दिया जाए तो देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आल्सो हाफ। तो पहला पॉइंट यही है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। मींस दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जो वायर होता है उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a के, या फिर इसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस मींस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्लियर। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो किसी भी कंडक्टर का, वह उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरह का उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये अगला पॉइंट कहा गया कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मींस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ ओम्स लॉ ने जो बताया है, ओम्स लॉ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो वही चीज है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या किस टेम्परेचर पे भी इफेक्टिव होता है। मींस इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर होता है उसका भी इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे पड़ता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो इन पॉइंट्स को हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वह लेंथ ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जैसे पीछे आपको रेजिस्टेंस पढ़ाते समय बताया गया कि जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होगी वो क्या होंगे, आपके इंसुलेटर्स होते हैं। और जिनका रेजिस्टेंस वैल्यू मिनिमम होता है, कम होता है, क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो कुछ इसी नेचर से रेजिस्टेंस डिफाइन किया गया। यहाँ हम एक अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पहले और दूसरे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको कंबाइन करते हैं। कहा जाता है कि कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2। इससे एक अदर रिलेशन अभी हमें मिलेगा। कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को जब कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए के हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक। या फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या एक कांस्टेंट यूज किया गया, रो। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए के हो जाता है। आर इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल अपॉन ए क्या जाता है। ठीक। वेयर कहा जाए कि वेयर rho is constant, where rho is the proportional constant of proportionality, where rho is the constant of
proportion, where rho is the constant of proportion, जहाँ रो क्या है, constant of proportion होता है. और रो इज कॉल्ड resistivity, रो इज कॉल्ड resistivity, रो इज कॉल्ड resistivity or specific resistance, or specific resistance हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से रो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और पे रेसिस्टिविटी. क्लियर. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. ये पॉइंट थे कि किस पे फैक्टर हमारा डिपेंड करता है. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब हम लोग यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मीन्स रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं. कैसे रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन होगा. ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइन होगा, इस चीज को डिफाइन करते हैं. तो क्या कहा जाएगा इसके बारे में. अगला पॉइंट है रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी को ही क्या बोला गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया. कौन, रेसिस्टिविटी. और रेसिस्टिविटी रो यहाँ से आर इक्वल टू क्या मिला, रो एल अपॉन ए मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जो मिल जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल. रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल के हो जाता है. ये क्या डिफाइन हो जाता है, रेसिस्टिविटी. क्या डिफाइन हो जाता है, रेसिस्टिविटी हो जाता है. तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन किया जाता है कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि यदि कहा गया इफ लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और लेंथ ऑफ वायर को 1 मीटर ले लिया जा रहा है, तो रो इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रेसिस्टिविटी हो जाती है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. तो यहीं से ये रेसिस्टिविटी डिफाइन होता है. रेसिस्टिविटी क्या डिफाइन हो जाता है, कहा जाता है रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस. रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस. रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी जो सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as कैसे डिफाइन होगा, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ of given material of length 1 meter, given material of length 1 meter and area of cross section and area of cross section and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर. ये डिफाइन क्या हो जाता है, रेसिस्टिविटी. क्या डिफाइन हो जाती है बच्चों, रेसिस्टिविटी को डिफाइन किया जाता है यहाँ पर. मींस रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर अपॉन एल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक, एक आगे कि ये लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए के. मींस रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस में भी डिफाइंड, जो सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी होगी वो डिफाइंड हो जाएगी एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. किस रूप में, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. तो डिफाइन होगी क्या,
रेसिस्टिविटी डिफाइन हो जाती है। अब अगली चीज, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, साई यूनिट, या साई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, रो की। रेजिस्टेंस की यूनिट बताया गया आपको ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बोली गई है, ओम हो गई। और एरिया की यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होगी बाबू, मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, मीन्स जो इसकी यूनिट मिल गई वो क्या मिल गया, ओम मीटर। ठीक है, मीन्स एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या मिल गई हमें, वो मिल गई ओम मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। क्लियर, आई बात समझ में। अब आगे कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, कंडक्टिविटी। अगला क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर से जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है वही उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। या फिर कंडक्टिविटी को डिफाइन क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी को सिग्मा से बताया जाता है, सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाता है, 1/रो। सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाता है, 1/रो के हो जाता है। ये क्या बता देता है, कंडक्टिविटी बता देता है। ठीक, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1/रो मींस रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। भी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, मींस जो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होगी, तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट मतलब 1/रो मींस 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस क्या हो गया, ओम मीटर, या फिर यही क्या हो जाता है, ओम मीटर इनवर्स। क्या बोल दिया जाता है, ओम मीटर इनवर्स बोल दिया जाता है। इसकी एसआई यूनिट हो जाती है क्या, ओम मीटर इनवर्स हो जाती है। या फिर एसआई यूनिट क्या हो जाती है, पर ओम मीटर। क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी हो जाती है। अब इस रेसिस्टिविटी के आधार पे मटेरियल्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी के जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के आधार पे बताए थे कि ये गुड कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये रेसिस्टर से क्या है, बैड कंडक्टर होते हैं। तो ऐसे रेसिस्टिविटी के आधार पे हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये कहा गया है कि पहला कि सब्सटेंस हैविंग, पहला है कि सब्सटेंस हैविंग लो रेसिस्टिविटी, सब्सटेंस हैविंग लो रेसिस्टिविटी is called conductor, is called conductor means जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी, जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी लो होगी, जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी, जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी लो होगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा कंडक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों, कंडक्टर कहलाएगा। तो एक आ गया कि सब्सटेंस हैविंग लो रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टर, जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी लो होगी वो कंडक्टर कहलाएगा। फिर दूसरा कहा है कि सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी, सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी, सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट resistivity, substance having moderate resistivity is called, substance having moderate resistivity is called resistor, is called resistor। क्या कहलाएगा, रेसिस्टर कहलाएगा। ठीक, जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी मॉडरेट होगी, मतलब कुछ अधिक होगी कंडक्टर से, क्या कहलाएगा, रेसिस्टर्स कहलाएगा। और इसका यूज हीटिंग डिवाइसेस बनाने में करते हैं, मींस हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। फिर कहा गया तीसरा कि सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी,
क्या हुआ, सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी, सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी, सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी। देखिए क्लास समझ में आ रही, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी, जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी हाई होगी इज कॉल्ड इंसुलेटर, इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाते। कभी कभी टेबल या चार्ट के रूप में डिफरेंट मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी दी जाती है, ऐसा पूछा जाता है कि गुड कंडक्टर कौन है, कौन रेसिस्टर का नेचर देगा और कौन इंसुलेटर का नेचर देगा। तो उसमें से हमें ये देख लेना है कि जिसकी रेसिस्टिविटी लो होगी वो क्या होगा, कंडक्टर होगा, और जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होगी वो क्या होंगे, इंसुलेटर होगा, और जिसकी रेसिस्टिविटी मॉडरेट होगी मतलब मध्यम होगी, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा रेसिस्टर्स होगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, उसके आधार पे हम लोगों ने रेसिस्टिविटी को जाना कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसकी यूनिट को जाना, कंडक्टिविटी को जाना। बच्चों क्लास लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस के द्वारा ऐसी बेहतरीन क्लासें आपको प्रोवाइड होती रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही टॉपिक के साथ। धन्यवाद।